आदमी ने अचानक देखा सभी लोग सुपरमार्केट से सामान जल्दी जल्दी खरीद रहे थे। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जैक ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह जल्दी से कुछ जरूरी सामान खरीदकर घर लौट आया। घर आकर वह सामान रखने में इतना बिजी हो गया कि उसने टीवी पर चल रही जरूरी खबर देखी ही नहीं। देश भर में एक नया वायरस तेजी से फैल रहा था। जो लोग इससे संक्रमित हो रहे थे वे अपना होश खो दे रहे थे और बेहद आक्रामक हो जा रहे थे। उसी रात उसकी बहन सारा का फोन आया और इस कॉल ने सरकार की छिपाई हुई सच्चाई सामने ला दी। सारा सरकार के लिए काम करती थी और उसके पास अंदर की जानकारी थी। उसने जैक को बताया कि यह वायरस जितना लोगों को बताया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। सरकार ने गुप्त रूप से एक सुरक्षित शेल्टर भी बनाया हुआ है। उसने जैक से कहा कि वह तुरंत उससे मिलने आ जाए ताकि वे दोनों साथ में वहां जाकर सुरक्षित रह सकें। यह सुनकर जैक ने तुरंत प्लेन की टिकट खरीद ली और शहर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह बोर्डिंग के लिए लाइन में खड़ा था, अचानक टिकट कंट्रोल सिस्टम क्रैश हो गया। तुरंत बाद एयरपोर्ट पर घोषणा हुई कि सभी आने जाने वाली फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोगों के फोन पर इमरजेंसी अलर्ट आया। वायरस के तेजी से फैलने की वजह से पूरे देश में मार्शल लॉ लागू किया जा रहा था। अब कोई भी अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता था। जैक ने तुरंत अपनी बहन को फोन किया, लेकिन उसने कहा कि वह घर वापस जाए और सही समय का इंतजार करे। मजबूरी में जैक घबराई हुई भीड़ के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। रास्ते में सड़कों पर भारी जाम लग चुका था। इतनी भीड़ देखकर जैक ने गाड़ी वहीं छोड़ दी और पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा। जब वह थका हुआ अपने मोहल्ले पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। पूरे इलाके में भारी हथियारों से लैस सैनिक तैनात थे। वे एक बेकाबू आदमी को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। वह आदमी जैक का पड़ोसी था और वह पहले ही बदल चुका था। यह सब देखकर जैक की शहर छोड़ने की चाह और भी बढ़ गई। लेकिन अगले दिन उसकी बहन ने उसे बुरी खबर दी। वायरस जिस रफ्तार से फैल रहा था वह सरकारी अंदाजों से कहीं ज्यादा तेज था। कई क्वारंटीन जोन भी संक्रमित हो चुके थे। उसने गंभीरता से जैक से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे किसी आइसोलेशन जोन में नहीं जाना है। जब वह इलाका पूरी तरह खाली कर दिया जाएगा तो वह किसी तरह उसे लेने आ जाएगी। फोन रखने के बाद जैक तुरंत फिर से सुपरमार्केट गया ताकि और ज्यादा सामान जमा कर सके। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि शेल्फ लगभग खाली हो चुके थे। उसने जल्दी जल्दी बचा हुआ खाना इकट्ठा किया और अपना बैग भरकर तुरंत बाहर निकल गया। जैसे ही वह सुपरमार्केट से बाहर आया तभी खून से लथपथ एक पुलिस वाला अपना हाथ पकड़े हुए दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और उसे लॉक कर दिया। जैक यह देखकर स्तब्ध रह गया। थोड़ी दूर पर लोग चीखते हुए जान बचाकर भाग रहे थे। एक और पुलिस वाले को एक संक्रमित आदमी ने जमीन पर गिरा दिया। वह आदमी डरावनी चीख निकालने लगा। जैक का मन हुआ कि वह उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन उस संक्रमित इंसान का खौफनाक रूप देखकर वह वहीं जड़ हो गया। आखिरकार दोनों पुलिस वालों ने मिलकर उस जॉम्बी को काबू कर लिया। लेकिन जो पुलिस वाला पहले सुपरमार्केट के अंदर आया था उसमें भी धीरे धीरे बदलाव के लक्षण दिखाई देने लगे। यह देखकर डरा हुआ जैक तुरंत घर की तरफ भागा और घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर दी।